हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस, जो खबर आ रही है कि रेलवे की बहुत सारे पोस्ट में मर्जर आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि जो 2018 की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है, क्या ये प्रभाव सिर्फ और सिर्फ वहाँ देखने के लिए मिलेगा या पुराने रिक्वायरमेंट में, या जो 2019 की जो रिक्वायरमेंट बाकी है वहाँ पे भी इसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो ये सारे ही बातें हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे संग पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए कि हर पल की अपडेट आपको मिल जाया करे। तो गाइस, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आप सभी को पता है। तो गाइस, यहाँ पे आपको सारे कोर्स एक जगह पे मिल जाते हैं, वन सब्सक्रिप्शन में मिल जाते हैं। ये सारी बातें आपको पता होंगी। इसके अलावा गाइस, आप चाहे तो अगर आपने अभी तक इसे डाउनलोड नहीं किया तो आप चाहे तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, आपको मैं ये भी बता दूं कि अब हमारी टीम भी अनअकैडमी पे, आप चाहे तो हमें भी वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, हमारे सारे वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाया करेंगे। इसके अलावा गाइस, आप सभी जानते हैं कि जो भी टॉप एजुकेटर है इंडिया में अभी, तो सारे ही टॉप एजुकेटर अनअकैडमी पे अवेलेबल है। आप सारे का ही वीडियो आप वहाँ पे देख पाइएगा। सिर्फ और सिर्फ वन सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, सेपरेटली किसी के लिए चार्ज नहीं देना है आपको। एक सब्सक्रिप्शन लेना और सारे ही टॉप लेवल के जो भी एजुकेटर है सारे ही आपको मिल सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, दीपक कुमार सिंह, विमलेश यादव, विकास कुमार पाठक, सत्यम गुप्ता, ये सारे ही टॉप एजुकेटर इंडिया के। तो ये सारे ही आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ये सारे ही रेलवे के लिए टॉप एजुकेटर है। इसके अलावा साहिल खंडेलवाल, सारे ही वहाँ पे आपको सिर्फ आपको वन सब्सक्रिप्शन देना और सब कुछ आपको वहाँ टोटली फ्री मिल जाएगा। सिर्फ आपको वन सब्सक्रिप्शन ही लेनी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपको बहुत ही अच्छी वहाँ पे डिस्काउंट मिल रही है। अगर आप 12 महीने का कोर्स ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको लगभग 58% ऑफ मिल रहा है। इसके अलावा आप हमारा जो कूपन कोड है उसे यूज़ कीजिएगा, इससे आपको 10% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगी और आपका जो कोर्स प्राइस जाके खड़ा होगा वो आपका ₹4500। तो ये आपको देनी पड़ेगी 12 महीने के लिए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप 24 महीने के लिए भी ले सकते हैं। 24 महीने में भी आपको 75% यानी कि बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट मिल रही है। और यहाँ पे भी आप हमारा कूपन कोड यूज़ कीजिएगा तो इसमें अलग से आपको 10% की डिस्काउंट मिल जाएगी। और जो कोर्स प्राइस यहाँ पे खड़ी हो रही है वो 5400 रुपया, और इस 5400 रुपया में आपको 10% अलग से डिस्काउंट मिलेगा अगर आप हमारा ये कूपन कोड CPE10 यूज़ कीजिएगा तो ये तो रही गाइज जो भी कोर्स फी है। और अगर आप देख सकते हैं, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि अब 24 महीना के लिए, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 12 महीने से 24 महीने का कोर्स फी में, तो आप 24 महीना के लिए यह सबसे बेस्ट आपके लिए कोर्स होगा जो मुझे लगता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो नोटिस है, ये 8 तारीख को ये सर्कुलर जारी की गई थी, 8 मई में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। तो देखिए, अभी जिस हिसाब से कोरोना चल रहा है तो अभी रेलवे का बहुत लॉस हुई है। और ये बातें पहले भी उठ रही थी कि अभी जितने भी पोस्ट रेलवे में अवेलेबल है, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं या आने वाले रिक्रूटमेंट में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ, आने वाले रिक्रूटमेंट में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो भी ऑलरेडी रिक्रूट हो चुके 2018 में या उससे पहले भी काम कर रहे हैं, या अभी जो भी नए रिक्रूट होंगे, ये सारे में ही मल्टीटास्किंग को इंक्लूड करने की बात की जा रही है। इसका कारण ये है कि देखिए, बहुत ऐसे, मैं आपको बता देता हूँ, ये असल में प्राइवेट में ऑलरेडी बहुत पहले इंप्लीमेंट हो चुकी है। इसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम बोली जाती है। ऐसे बहुत सारे वर्कर रेलवे में हैं जिनका हार्डली 2 घंटे 4 घंटे का उनके अपने सेक्शन में काम होता है, बाद बाकी उनको और कोई काम आता नहीं है क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी गई है। तो वो ऐसे बैठे रहते हैं। तो जनरली वो जो टाइम है वो बैठे रहते हैं, उस टाइम को भी कैसे यूज़ किया जाए जिससे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम बोली जाती है। तो इसी कारण बस ये सर्कुलर जारी की गई है कि एक आदमी से लगभग 3-4 काम लिया जा सके, कि कोई ये मना ना कर सके कि हाँ, मैं तो उसमें ट्रेनिंग नहीं लिया हूँ, मुझे नहीं पता कैसे काम कैसे होता है। तो इसलिए रेलवे ने ये सर्कुलर जारी की है। इसके अलावा रेलवे ने जो कमेटी है, कमेटी भी गठन कर दी है। तो इस कमेटी की रिपोर्ट के द्वारा बताया जाए कि कौन किस किस पोस्ट में कौन सा पर्टिकुलर मल्टीटास्किंग काम इंक्लूड किया जा सकता है, कौन सा ऐसा ट्रेनिंग उनको देना चाहिए। ये सारे चीज़ के ऊपर ही नोटिस है और इसका प्रभाव 2019 की NTPC ग्रुप डी दोनों में ही पड़ेगा। वहाँ पे भी आपको, जैसे ही इस कमेटी की रिपोर्ट आती है, वहाँ पे भी आपको मर्जर देखने के लिए मिलेगा पोस्ट का, जहाँ पे आपको मल्टीटास्किंग के अंदर, क्योंकि देखिए कोई भी रिक्रूटमेंट होता है तो MTS का मतलब ही हो गया कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि उनको मल्टीटास्किंग के अंदर काउंट किया जाएगा, उनसे मैक्सिमम काम लिया जाएगा, चाहे वो किसी भी पोस्ट से बिलोंग करता है, चाहे वो ग्रुप डी स्टाफ हो चाहे ग्रुप सी स्टाफ हो। उनके ही डिपार्टमेंट के अंदर जो भी और अदर्स वर्क है जिसमें
उनको बाद में देखिए, इससे हायरिंग भी कमेगी डेफिनेटली, ये सही बात है, क्योंकि डेफिनेटली पहले क्या होता था कि उस डिपार्टमेंट की अलग से हायरिंग किया जाता था, लेकिन अभी एक ही बंदे से 2 काम ले लिया जाएगा, तो ऑलरेडी वहाँ पे आप देखिएगा एक बंदे का आपका कटौती हो जाएगा। तो एक तरह से एक कॉस्ट कटिंग भी आप इसे बोल सकते हैं। इसके अलावा और क्या डिटेल्स है मैं वो भी आपको शेयर कर दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि जैसे किनके संग ये सारे शेयर की गई है, ये सारे मेंबर का यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 30 डेज़ के भीतर यहाँ पे रिप्लाई देने की बात की गई है, तो उम्मीद किया जा रहा है कि कुछ दिन के अंदर ही आपको सारे डिटेल्स भी मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ किस किस पोस्ट में मर्जर करने की बात की जा रही है, आप देख सकते हैं कैटेगरी इलेक्ट्रीशियन, मैसन, ये जो डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड एस के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे एक बात की जा रही है। इसके अलावा अगर मैं गेटमैन की बात करूँ, यहाँ पे बात की जा रही है चौकीदार स्टोर एंड चौकीदार पर्सनल, यहाँ पे बात की जा रही है। इसके अलावा ऑफिस पियन, ऑपरेशन पियन, इनकी भी बात की जा रही है। कैन बी मर्ज इनटू वन, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ लास्ट में, तो ये सारे पोस्ट में ही बात की जा रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पोस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कुछ बड़े पोस्ट भी, एसओ, एसएसओ, ये सारे पोस्ट को भी बात की जा रही है, जो कि डिपार्टमेंट अकाउंटेंट पर्सनल में आता है। यहाँ पे क्लियर लिखा गया, प्रिपेयरिंग बिल कैन बी डन बाय अकाउंट एंड ऑल सर्विस रिकॉर्ड सर्विस बुक ऑफ ऑल डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग अकाउंट डिपार्टमेंट कैन बी मेंटेन बाय पर्सनल डिपार्टमेंट। तो आप देख सकते हैं ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है। इसके अलावा देख सकते हैं कि अलग अलग पोस्ट के विषय में भी यहाँ लिखा गया। अगर मैं आपको सबसे नीचे में दिखाऊँ जहाँ पे आरपीएफ के लिखा गया, आरपीएफ कांस्टेबल टिकट एग्जामिनर, यानी कि आप देख सकते हैं इस पोस्ट को भी मर्जर करने की बात की जा रही है कि आरपीएफ, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, आरपीएफ कैन चेक द टिकट एट स्टेशन, स्टेशन पे आरपीएफ टिकट चेक कर सकती है। सबसे बड़ी बात है स्टेशन पे टिकट आरपीएफ भी चेक कर सकती है, उनको भी यहाँ पे मल्टीटास्किंग के लिए इंक्लूड किया जा रहा है। तो गाइज़ मैं सारे तो पोस्ट के लिए मैं नहीं पढ़ने जाऊँगा, मैं आपको इसकी लिंक डायरेक्ट प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे पोस्ट में जो यहाँ पे चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखा दे रहा हूँ। तो लगभग जो भी एक डिपार्टमेंट है उसमें जो भी मल्टीटास्किंग काम किया जा सकता है एक बंदे से, वो सारे ही यहाँ पे मेंशन की गई है। लगभग बहुत सारे पोस्ट को ही इंक्लूड किया गया है, कोई भी पोस्ट को छोड़ा तो नहीं गया है। और जब भी ऐसा डिसीजन लिया जाएगा तो इसमें ट्रेनिंग भी दी जाएगी, प्रमोशन की भी बात की गई है, और बहुत सारे रीसफलिंग भी आपको देखने मिल सकता है, जो उनको ध्यान में रखा जाएगा ये भी बोला गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 3 नंबर पॉइंट में रिव्यू ऑफ फिनेंस एंड अकाउंटिंग, ये सारे भी बातें बोली जा रही है। हो सकता है उनकी जो भी सैलरी स्ट्रक्चर है वो सारी चीज़ पे भी ध्यान दी जाएगी, तो ये सारे बातें भी यहाँ पे बोली जा रही है। और बाद बाकी जो भी देखिए मर्जर होगा पोस्ट का, उसमें आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसे भी ज़रूर ध्यान में रखा जाएगा। तो देखिए इन शॉर्ट में अगर आपको कंक्लूड करूँ तो यहाँ पे आपकी जो आने वाली रिक्रूटमेंट है वहाँ पे भी आपको बहुत सारे पोस्ट में मल्टीटास्किंग की जो यहाँ पे अगर मर्जर की जो सर्कुलर है कमेटी की तरफ से रिपोर्ट आती है, तो उस रिपोर्ट में जिस हिसाब से दिखाया जाएगा उस हिसाब से आपको वहाँ पे भी ये चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। और इसके अलावा जो भी पुराने रिक्रूटमेंट हुए हैं और जो भी चाहे 2018 की हो चाहे उससे पहले के रिक्रूट, वो सारे ही जगह ये चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक बंदे से मैक्सिमम काम करवाया जाएगा, जिसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम बोली जाती है। एक बंदे से 2 या 3 काम करवाया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल वहाँ पे दिखाई दिया कि एक आरपीएफ है तो स्टेशन पे टिकट भी चेकिंग कर सकता है, तो समझिए कि टिकट कलेक्टर की कमी नहीं पड़ेगी, वो वहाँ पे सिक्योरिटी भी दे सकता है और टिकट भी चेक कर सकता है, संग में दोनों ही काम कर सकता है। तो ये तो रही सारी बातें जो रेलवे के द्वारा इस सर्कुलर में दी गई है। तो आशा करता हूँ मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर कोई भी डाउट रहे तो ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।